लिया है। देखिए ये हमारा ऊपर का भाग होगा। इसमें हमें शोल्डर की पट्टियाँ भी लगा दी है। ऐसे कॉटन की पट्टी पे लेस लगा के ऐसे ऐसे हमने शोल्डर की पट्टी बना ली है। इसके बाद हम बनाएंगे नीचे का घेरा। अब हमें नीचे का घेरा बनाने के लिए सबसे पहले इसकी लंबाई चाहिए। नीचे का घेरे की लंबाई है 25 इंच। 25 इंच घेरे की लंबाई के लिए हमने शाटिन का कपड़ा 24 इंच का सीधा कट करके रखा है। हम इसे सीधा ही काटेंगे और कॉटन का कपड़ा भी 24 इंच का ही काटा है। ऊपर की नेट का कपड़ा हमने काटा है 25 इंच की लंबाई बनाने के लिए 25.5 इंच। 25 इंच एंड हाफ हमने ऊपर का नेट का कपड़ा काटा है। हमने ऐसे शाटिन का कपड़ा छोटी छोटी प्लेट्स लेकर ऐसे सीधा ही तैयार करके रखा है। ये हमारा शाटिन का कपड़ा है। नीचे की तरफ हमने ऐसे किनारे को मोड़ लिया है जिससे कि ऐसे धागे ना निकले और कपड़ा बिगड़े नहीं। कॉटन के अस्तर को भी हमने ऐसे ही तैयार किया है। कॉटन के अस्तर को भी हमने ऐसे ही छोटी छोटी प्लेट्स लेकर तैयार किया है। अब हम इन दोनों को ऐसे हम बनाकर जितना हमें हमारी कमर चाहिए जितनी उतना ही हमें रखकर इसे ऐसे बंद कर देना है। गोल राउंड जैसा बना देना है। ये हो गया हमारा कॉटन का अस्तर। ऐसे हमने साइड से बंद कर दिया है। अब हम इस साटिन के कपड़े को भी ऐसे ही बंद कर देंगे साइड से। लेकिन साटिन के कपड़े में ऐसे धागे निकल आते हैं जिससे कि हमारा फ्रॉक पहनने से पहले ही बिगड़ जाता है। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐसे रखकर ऐसे और ऐसे 2 बार फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। हमें साटिन के कपड़े को ऐसे किनारे को बंद करना है जिससे कि हमारा फ्रॉक बिगड़े नहीं। ये भी तैयार हो गया है ऐसे। अब हम नेट का कपड़ा तैयार करेंगे। हमने सीधी सीधी जितने मीटर का हमें घेरा बनाना है उतनी सीधी सीधी नेट काट देनी है। फिर ऐसे एक भाग लेकर यहाँ छोटी छोटी सी प्लेट लेनी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी। आप देख सकते हैं हम प्लेट कैसे लेते हैं। ये प्लेट्स भी हम एकदम छोटी छोटी लेंगे और रफली लेंगे, बहुत फिनिशिंग से नहीं लेंगे। ऐसे ऐसे हमारी प्लेट्स आएंगी। कितनी छोटी छोटी है जिससे कि हमारा घेर बहुत अच्छा बनेगा। ऐसे हम पूरे कपड़े में प्लेट्स ले लेंगे सीधी सीधी। अब जो हमें नेट ऊपर के भाग में लेनी है उसे हम छोटी छोटी प्लेट्स लेकर ऐसे तैयार कर दिया है। ऐसे हम सीधी ही छोटी छोटी प्लेट्स लेकर ऊपर का भाग हमने तैयार कर दिया है। अभी हम नीचे झूल लगाएंगे, वो बाद में लगाएंगे। उसके पहले हम ऐसे 4 पट्टे कापेंगे जिसकी लंबाई होगी 12। हमें फ्रॉक की लंबाई 24 की लेनी है, इसलिए 24 का आधा यानी 12 के ऐसे
12 की लंबाई के ऐसे 4 पट्टे काटेंगे, जिसकी लंबाई हम कम से कम 3 मीटर जितनी रखेंगे। इसे भी हमें छोटी छोटी प्लेट्स लेकर सीधा ही तैयार कर देना है। इस कपड़े को भी हम ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स लेकर सीधा तैयार कर देंगे। ये कपड़ा ऐसे तैयार करेंगे हम। ऐसे हमने 12 की लंबाई वाली पट्टी तैयार कर दी है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और उस पर दूसरी जो हमने 12 की लंबाई की पट्टी काटी है वो ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, बीच में से ज्वाइन कर देंगे। लेकिन जो ऊपर वाली पट्टी है जिसमें हमने अभी प्लेट्स नहीं ली हैं, अब हमें उसमें प्लेट्स लेनी है। नीचे वाले कपड़े को सीधा ही रखना है। हम जो ऊपर कपड़ा रख रहे हैं उसमें प्लेट्स लेनी है। ऐसे हमें नीचे का कपड़ा सीधा ही रखना है। ऊपर वाले कपड़े में हमें प्लेट्स लेनी है। आप देख सकते हैं हमने ऐसे दोनों पट्टियों को ऐसे ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे प्लेट्स ली है और नीचे की पट्टी में यहाँ पे प्लेट्स ली है। अब ये सीधा भाग है, सीधे भाग पर ऐसे रखकर हमने ये 2 इंच की पट्टी काट रखी है लंबी। इस पट्टी की चौड़ाई है 2 इंच। इसे हम नीचे की किनारे पे रखकर बीचों बीच प्लेट्स लेंगे। इसे हमें ऐसे रखना है। ये पट्टी है, ये नीचे का कपड़ा है। इसको यहाँ पे किनारे पे रखकर यहाँ बीच में ही प्लेट्स लेनी है, बीच में मशीन लगाना है। हमें ऐसे किनारे पे सिलाई लगानी है। ऐसे हमने पूरे भाग को तैयार कर दिया है। ऐसे ही हमें 2 पार्ट्स तैयार करने हैं। ये पहला, ऐसा सेम दूसरा भी एक तैयार करना है। हमने इन दोनों भागों को सेम एक जैसे तैयार कर दिया है। अब इन दोनों भागों को कमर की ओर से हम जोड़ देंगे। ये पहला है, ये दूसरा है। दोनों को कमर के ऊपर की तरफ से हम जोड़ देंगे। हमने इसको कमर की तरफ से ज्वाइन कर दिया है। अब लास्ट में हम जो हमारा ऊपर वाला नेट है, जो सबसे पहले हमने तैयार किया था कमर की तरफ से प्लेट्स लेकर, उसको हम तैयार करेंगे। जिसके लिए हमें नीचे की तरफ पट्टियाँ लगानी है। जो पट्टियाँ हमने कम से कम 2.5 इंच की काट के रखी है, ऐसी हमने 2.5 इंच की बहुत सारी पट्टियाँ काट के रखी है। जिसकी चौड़ाई हमने ली है 3 से 2.5 इंच तक लेते हैं हम।
इसको भी हम छोटी छोटी प्लेट्स लेकर फिक्स कर देंगे। ऊपर वाले कपड़े में आप जितनी चाहे इतनी पट्टियां लगा सकते हैं। ये हमारी पहली वाली पट्टी है। हमने एक लाइन झूल की बना दी है। अब हम इसके पास में ही दूसरी लाइन बनाएंगे। जैसे हमने ऊपर के भाग में बनाई थी ना, ऐसे ही हम ये दूसरी लाइन भी बनाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ये दूसरी पट्टी फिक्स करेंगे। पहली पट्टी को हम ऐसे मोड़ के रखेंगे, जैसे कि हमारी दूसरी पट्टी अच्छी तरह से लग पाए। ये हमारी दोनों पट्टियां पास पास हैं। वैसे ही हम तीसरी, चौथी, ऐसे 4 लाइनें बनाएंगे। आप चाहे तो 5, 6 जितनी चाहे उतनी बना सकती है, लेकिन 4 लाइनें इसमें अच्छी लगती है। हम सेम इसी तरह से 4 लाइनें बनाएंगे। ये हमारा नीचे का घेरा कंप्लीट हो गया है। ये ऊपर का पार्ट है, आप देख सकते हैं। अब हमने जो सभी पार्ट्स तैयार किए हैं, नेट का ऊपर का भाग, दोनों नीचे वाले नेट के भाग, कॉटन का अस्तर और साटिन का अस्तर, इन 5 भागों को हम कमर से ज्वाइन कर देंगे। वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे अंदर रहेगा अस्तर वाला भाग कॉटन का, उसके ऊपर आएगा सबसे अंदर कॉटन का अस्तर वाला भाग, उसके ऊपर साटिन का भाग, उसके ऊपर हम जो 2 नेट के घेर बनाए थे हमने वो आएंगे, और सबसे ऊपर हमारा ये झूल वाला भाग आएगा। इसको हम एक दूसरे के अंदर ऐसे डालकर सभी पार्ट्स को हम ऐसे एक दूसरे के अंदर डालकर कमर से हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से 5 भाग हम ज्वाइन कर देंगे। ऐसे हमने सभी भागों को ज्वाइन कर दिया है। ये 5 भाग हैं, कॉटन का अस्तर, साटिन का अस्तर, 2 नेट वाले पड़ और सबसे ऊपर ये नेट वाला पड़ जो हमने झूल डालकर डेकोरेट किया है। अब इन सभी भागों को एक साथ में हम इस ऊपर वाले भाग से ज्वाइन कर देंगे। हम इसे कैसे ज्वाइन करेंगे ये आपको दिखाते हैं। हमें पहले यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से साइड से। इस साइड वाले भाग पर हम ये ऊपर का भाग ऐसे उल्टा रखेंगे, ये भाग सीधा रखेंगे और उस पर ये ऊपर वाला भाग ये उल्टा रखेंगे, और यहाँ आधा इंच छोड़कर हमें सिलाई लेनी है, और इस तरह से हम दोनों भागों को ज्वाइन कर देंगे। ये नीचे वाला घेरा है वो हमने उल्टा कर दिया है, और ऊपर का जो है वो सीधा रखकर दोनों भाग को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। इसे ज्वाइन करते वक्त खास ख्याल रखें कि कहीं भी बीच में दूसरा कपड़ा ना आए। जब हम पीछे वाला इलास्टिक का भाग घेरे के साथ ज्वाइन करें तब खास ख्याल रखें कि इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए ज्वाइन करना है, तभी हम सही तरीके से ज्वाइन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा फ्रॉक रेडी है। ये है हमारा बारबी फ्रॉक। हमने इसमें फिटिंग करके कमर और ऊपर के टॉप को और नीचे के घेरे को ज्वाइन कर दिया है। बाद में यहाँ पे डायमंड की लेस लगा दी है। ये हम गम से भी लगा सकते हैं और इसे हाथ से सिलाई भी कर सकते हैं। ये हमने छोटे छोटे स्टोन लगा दिए हैं। ये छोटे छोटे स्टोन हैं पूरे ऊपर के टॉप में चिपका दिए हैं। हमारा फ्रॉक रेडी है।